शिक्षावल्ली के प्रथम अनुवाक का पाठ करेंगे, जो तैत्तिरीय उपनिषद का शांति मंत्र है। आप दोहराइए। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ब्रह्मानंद वल्ली के तीसरे अनुवाक का पाठ करेंगे। आप दोहराइए। ब्रह्मानंद वल्ली तृतीय अनुवाक।
प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवश्च ये प्राणो हि भूतानाम् आयुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वं एव ते आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्म उपासते प्राणो हि भूतानाम् आयुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्योऽन्तरात्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य यजुरेव शिरः ऋक्दक्षिणः पक्षः सामोत्तरः पक्षः आदेश आत्मा अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। भाष्य का भी थोड़ा पाठ कर लेते हैं, फिर बीच में पाठ के लिए ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। तो ये तृतीय अनुवाक का हमने पाठ किया, श्रुति का, इसी पर जो भगवान भाष्यकार का भाष्य है उसका पाठ करते हैं। प्रारंभ से कर लेते हैं पाठ, आप दोहराइएगा। प्राणं देवानुप्राणन्ति देवा अग्न्यादयः प्राणं वायु आत्मानं प्राणन शक्तिमन्तम् अनु तद आत्मभूताः सन्तः प्राणन्ति प्राणन कर्म कुर्वन्ति प्राणन क्रियया क्रियावन्तो भवन्ति अध्यात्म अधिकारात् देवाः इंद्रियाणि प्राणम् अनुप्राणन्ति मुख्य प्राणम् अनुचेष्टन्त इति वा तथा मनुष्याः पशवश्च ये ते प्राणन् कर्मणा एव चेष्टावन्तो भवन्ति अतः च न अन्यमयेन एव न अन्नमयेन एव
परिच्छिन्नेन आत्मना आत्मवन्तः प्राणिनः किं तर्हि तद अंतर्गतेन प्राणमयेन अपि साधारणेन एव सर्वपिंडव्यापिना आत्मवन्तो मनुष्य आदयः एवं मनोमयादिभिः पूर्वपूर्वव्यापिभिः उत्तरोत्तरैः सूक्ष्मैः आनन्दमयान्तैः आकाशीभूताः आरब्धैः अविद्याकृतैः आत्मवन्तः सर्वे प्राणिनः तथा स्वाभाविकेन अपि आकाशादिकारणेन नित्येन अविकृतेन सर्वगतेन सत्यज्ञान अनंतलक्षणेन पंचकोशातिगेन सर्वात्मना आत्मवन्तः स हि परमार्थतः आत्मा सर्वेषाम् इति एतत् अपि अर्थात् उक्तं भवति प्राणं देवा अनुप्राणन्ति इति उक्तं तत्कस्मात् इति आह प्राणो हि यस्मात् भूतानां प्राणिनाम् आयुर्जीवनम् यावत् अस्मिन् शरीरे प्राणो वसति यावत् अस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावत् आयुः कौशीतिकी उपनिषत् श्रुति अंतरात् तस्मात् सर्वायुषम् सर्वेषाम् आयुः सर्वायुः सर्वायुः एव सर्वायुषम् इति उच्यते। प्राण अपगमे मरण प्रसिद्धेः प्रसिद्धं हि लोके सर्वायुष्त्वं प्राणस्य अतः अस्मात् बाह्यात् असाधारणात् असाधारणात् अन्नमयात् आत्मनः उपक्रम्य अंतः साधारणं प्राणमय आत्मानं
ब्रह्म उपासते ये अहम अस्मि प्राणः सर्वभूतानां आत्मा आयुः जीवन हेतुत्वात् इति ते सर्वम् एव आयुः अस्मिन् लोके यन्ति न अपमृत्युना म्रियन्ते प्राक्प्राप्तात् आयुष इत्यर्थः। शतं वर्षाणीति तु युक्तं सर्वम् आयुः इति श्रुति प्रसिद्धेः किं कारणं प्राणो हि भूतानाम् आयुः तस्मात् सर्वायुषम् उच्यते इति। यो यद्गुणकं ब्रह्म उपासते सतद्गुण भाग भवति इति विद्याफल प्राप्त हेत्वर्थम पुनर्वचनम प्राणः हि इत्यादि तस्य पूर्वस्य अन्नमयस्य एष एव शरीरे अन्नमये भवः शारीरात्मा कः य एष प्राणमयः तस्माद्वा एतस्मात् इति उक्तार्थमन्यत् अन्योन्तर आत्मा मनोमयः मन इति संकल्प आदि आत्मकम् अंतःकरणं तन्मयो यथा अन्नमयः सो अयं प्राणमयस्य अभ्यन्तर आत्मा तस्य यजुरेव शिरः यजुः इति अनियत अक्षरपाद अवसानः मंत्र विशेषः तद्जातीयवचनः यजुः शब्दस्तस्य शिरः प्राधान्यात् प्राधान्यं च यागादौ सन्निपत्य उपकारात् यजुषा हि हविः दीयते स्वाहाकारादिना वाचनिकी वा शिर आदि कल्पना सर्वत्र मनसो ही स्थान प्रयत्न आदि स्थान प्रयत्न नाद स्वर वर्ण पद वाक्य विषया तत्संकल्पात्मिका तद्भाविता वृत्ति
वृत्ति श्रोत्रादिकरण द्वारा यजुः संकेत विशिष्टा यजुः इति उच्यते। एवं ऋक् एवं साम च एवं च मनोवृत्तित्वे मंत्राणां वृत्तिः एव आवर्त्यते इति मानसः जप उपपद्यते। अन्यथा अविषयत्वात् मंत्रः न आवर्तयितुं शक्यः। घटादिवत् इति मनसो जपो न उपपद्यते। मंत्र आवृत्तिः च चोद्यते बहुशः कर्मसु अक्षर विषय स्मृति आवृत्त्या मंत्र आवृत्तिः स्यात् चेत् न मुख्य अर्थाः असंभवात्। प्राणमय कोश पर हम विचार कर रहे थे और प्राणमय कोश में प्राणमय कोश अन्नमय कोश से अलग है और अंतरंग है। अन्योंतर आत्मा प्राणमय, सबसे बाहरी कोश अन्नमय कोश है और उससे अलग अन्य अंतर, और उसके अंतरतम में जो आत्मा है, क्योंकि श्रुति आत्मा शब्द का ही प्रयोग कर रही है। अन्योंतर आत्मा प्राणमय, उसके अंदर और उससे अलग जो आत्मा है वो प्राणमय है। तो भगवान शंकराचार्य ने जब भाष्य लिखा तो लिखा अन्नमयादिभ्य आनंदमय अंतेभ्य आत्मभ्य अभ्यंतरतनम तमम ब्रह्म। पेज 111 पे था, हमने पाठ भी किया था, और 86 पर गीता इनकी कैलाशाश्रम गीता में है। तो भाष्य में कहा था कि अन्नमय से आरंभ करके आनंदमय तक इनसे अलग हो करके इनके अंतरतम में ही ब्रह्म विराजमान है। अन्नमयादिभ्य आनंदमय अंतेभ्य आत्मभ्य अभ्यंतरतमम ब्रह्म। और ये मिलेगा कैसे? विद्या प्रत्यगात्मत्वेन दिदर्शेषु शास्त्रम। ये जो शास्त्र है, उपनिषद है, ये उस पांचों कोशों अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये जो 5 कोश हैं जिनको हम आत्म रूप से जानते हैं, इसलिए श्रुति ने आत्मा शब्द का प्रयोग किया, उनके अंतरतम में जो बैठा हुआ है वही हमारा स्वरूप है, वही ब्रह्म है। और इसी के लिए श्रुति ने कहा ब्रह्मविद आपनोति परम। जो इसको पालेगा, जान लेगा, वही सबसे बड़ी चीज पाएगा। जो जानने लायक है उसको जानेगा। अब इसको जानने का साधन क्या है? कहा यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। ये जो पंचकोश रूपी 5 द्वारों वाली गुफा है, एक एक द्वार तोड़ते तोड़ते अन्नमय का द्वार, प्राणमय का द्वार, मनोमय, विज्ञानमय, आनंद, इन 5 द्वारों को भेदते हुए या भाष्यकार ने
जो दृष्टांत दिया था वो चावल और भूसी का दिया था। ये कोश मानो भूसी स्थानीय है और वो ब्रह्म तत्व, शुद्ध चेतन तत्व चावल स्थानीय है। उसको पाने के लिए ये जितनी लेयर्स हैं इनको हटाना पड़ेगा और वहां पर जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा? कहा विद्या द्वारा, विचार द्वारा जाना पड़ेगा। और अंदर अंदर जाते जाते देखिए, समझाने के लिए कह रहे हैं, बाकी आत्मा के अलावा कहा अविद्याकृत पंचकोश अपनयनेन। विद्या का तरीका क्या होगा कि ये जो पंचकोश हैं इनको हटाना पड़ेगा। क्या हटाना पड़ेगा? क्या इनको खत्म कर सकते हैं हम फिजिकली? कहा नहीं, अगर होते तो खत्म कर देते। अगर रस्सी में सांप की तरीके से हैं तो सांप को क्या फिजिकली पीट के या किसी भी ढंग से खत्म किया जा सकता है? नहीं नहीं, केवल ये जान करके कि इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो जिसका अस्तित्व नहीं है उससे तादात्म्य करने के कारण वो महाअस्तित्वान मालूम होता है, और फिर जिसका वास्तव में रस्सी का अस्तित्व है उसको वही मिथ्या प्रतीति ढक लेती है। तो ब्रह्म तत्व तो ढक गया और 5 कोश को ही हमने आत्मा मान लिया। तो इनको हटाने का अर्थ क्या है विद्या द्वारा? कि इनसे तादात्म्य को विड्रा कर लिया जाए। इनसे जो आसक्ति है, इनसे जो तादात्म्य है, इनमें जो मय भाव है उसको हटा दिया जाए। ये भूसी है, ये चावल नहीं है। ब्रह्म जो है वो चावल स्थानीय है। या एक हमने दृष्टांत दिया था विवेक चूड़ामणि में, जिसमें तालाब और काई का दृष्टांत दिया था। ये तो काई स्थानीय है, इसको हटाओगे तो नीचे शुद्ध जल अभी भी है और उसी को पीने से तृप्ति होगी, उसी को पीने से प्यास बुझेगी और उसी से ताप का हरण होगा। ये जो त्रिताप से, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक ताप से सारे जीव अनादिकाल से जल रहे हैं, इसके निदान का उपाय क्या है कि इन पंचकोशों से अतीत इस काई के नीचे जो शुद्ध जल अभी भी है उसको पी लिया जाए, उसमें नहा लिया जाए, तो ताप का भी अंत हो जाएगा और थर्स्ट, प्यास का भी अंत हो जाएगा। अन्यथा संसार में दौड़ते रहने से न ताप का हरण होगा और न प्यास बुझेगी, क्योंकि सच्चिदानंद रूपाय वो हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। उन्हीं को हम बाहर श्री कृष्ण के रूप में पूजते हैं, वही सच्चिदानंद हैं, वही तापत्रय का हरण हो सकता है उन्हीं को पाने से, उनकी शरण में। इन पंचकोशों से तादात्म्य में हटा करके उन आत्मस्वरूप, ब्रह्मस्वरूप परमात्मा कृष्ण में अपनी चेतना का निवेश कर देने, उनमें मिट जाने, उनको नमन करने से ही ये ताप मिटने वाला है और ये प्यास बुझने वाली है। संसार में हम जन्म जन्म से शरीर पे शरीर बदलते रहे, संसार के भोगों से तृप्त होने का असफल प्रयास करते रहे, लेकिन प्यास ज्यों की त्यों बनी रही और कई बार तो बढ़ती ही चली गई। तीनों ताप हमको तपाते ही रहे। तो वेदांत का उपदेश किसके लिए है? कहते वेदांत का उपदेश उन्हीं के लिए है कि जो इस बात को जान चुके हैं कि इस शरीर से कोई स्थायी सुख नहीं मिलने वाला है और इस संसार से भी कोई स्थायी सुख नहीं मिलने, जिनका परीक्ष लोकान हो चुका है, जो जान चुके हैं कि पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम ये चलता रहने से हो सकता है हमको दुख निवृत्ति का थोड़ा एहसास हो, सुख प्राप्ति का, लेकिन कोई स्थायी दुख निवृत्ति की स्थिति नहीं आएगी और कोई स्थायी शाश्वत सुख की प्राप्ति न इस बॉडी से हो सकती है न संसार के विषयों में सामर्थ्य ही नहीं है कि कोई शाश्वत स्थायी सुख दे सकें, जिसकी हमको जन्म जन्मांतर से तलाश है। यहां पर उस शाश्वत और वास्तविक स्थायी सुख की असंभावना
है, न शरीर में, इंद्रियों में वो सामर्थ्य है कि ये शाश्वत सुख को पा सकें, और न संसार में ही वो सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य आत्मबोध में ही है। केवल आत्मज्ञानी ही शोक के पार जा सकता है। तरति शोकम आत्मविद, और शाश्वत आनंद को प्राप्त कर सकता है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, जब उस आनंद ब्रह्म को पा लेते हैं तो भय के भी पार चले जाते हैं। श्रुति ने आह्वान किया तरति शोकम और आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवा। वो राम जी जो आनंद सिंधु सुख राशि हमारी आत्मा बन के बैठे हैं, ब्रह्म हमारा स्वरूप ही है, ऐसे जो हैं, और ये कौन कर सकता है? विद्या द्वारा। ये उपनिषद के वाक्यों में प्रमाण बुद्धि रख करके, उनका श्रवण करके, उनका चिंतन करके, उनका मनन करके, उस ज्ञान पर मेडिटेट करके ही इस बोध को उपलब्ध हुआ जा सकता है। अगर हम सत्य के बजाय सरल के दुराग्रही बने रहेंगे तो फिर हम पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम में ही फंसे रहेंगे। इसलिए सरलता का आग्रह छोड़ करके सत्य का आग्रही बनना है। साधक वो होता है जो सत्य का आग्रही होता है। श्रुति का रास्ता चाहे जितना कठिन लगे, और कठिन नहीं होता, असल में हम झूठ के रास्ते पर अज्ञान के कारण, इन पंचकोशों में मैं बुद्धि रखने के कारण हम झूठ के रास्ते पर चलने के इतने आदी हो गए कि ये बात ही अच्छी नहीं लगती कि सत्य में जयते नानृतम, मुंडक उपनिषद में कहा। और हम उसको अपने नेशनल एम्ब्लेम में लिखना जो है वो तो ठीक समझते हैं, लेकिन खुद उसका पालन करने में हमको परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि अविद्यात्मक धारणा ये कहती है कि नहीं, अनृतम एव जयते, ये झूठ पंचकोशों से तादात्म्य करके ही हम सुख पालेंगे। अरे जब आज तक नहीं मिला, जिन कब से ये आत्मा जो है इसी झमेले में पड़ी हुई है, तो आगे चाहे जितने शरीर बदलेंगे, चाहे जितनी परिस्थितियां बदलेंगे, वो मिलने वाला है नहीं। तो परीक्षा लोकान, जिसका लोक की परीक्षा हो गई, इन पंचकोशों में रहने की परीक्षा हो गई, जिसकी संसार के भोगों को पाने की परीक्षा हो गई, वही तो निर्वेदम आयात, वही जो है फिर गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम, वही तो फिर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाएगा, श्रुति की गीता की शरण में जाएगा, और नहीं तो फिर वो पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा की प्राप्ति करके ही बहुत समय से सुख पाने की झूठी आशा लगाए हुए है, और उसी को लगाए हुए रहेगा और चला भी जाएगा। कहा देखो ये सब काम चलाऊ चीजें हैं। पुत्रेषणा से आज तक किसी को सुख नहीं हुआ, वित्तेषणा चाहे जितनी पूरी हो जाएगी। गुरु जी स्वामी तेजवान जी कहते हैं कि देखो आदमी सोचता है कि जन क्या मैं बड़ा अमीर हो जाऊंगा, बड़ा सुख हो जाऊंगा। इस संसार में इतना पैसा है कि उसका तिल मात्र भी तुम्हारे पास नहीं होगा, चाहे जिंदगी भर तुम प्रयास करते रहो। इतनी वेल्थ है इस संसार में कि तुम कितनी उसमें से ले लोगे भाई, और तुमको जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, नेसेसिटीज तब की पूरी होती है। इसलिए एक मरीचिका की और हो जाएगा और हो जाएगा, ऐसा लगता है कि कोई सार्थक काम करने की कहीं बुद्धि ना आ जाए, इसलिए निरर्थक काम में ही लगे रहो, उसी में जो है पूरी अपनी क्षमताओं का निवेश करते रहो। तेजवान जी कहते हैं कि भाई एक आदमी गया, उसने कहा तुम कहाँ पढ़े हो ये वेदांत के चक्कर में, हमारे गुरु के पास चलो, देखो हमारे सिर में बहुत दर्द होता था। और उन्होंने ऐसे छुआ और समझो सिर दर्द गायब। और फिर जो है उन्होंने कहा कि फिर हमारा एक दोस्त था, उसके पेट में दर्द होता था, तो उसको हमने कहा जरा तुम भी चलो भाई, देखें शायद गुरु जी के प्रताप से। गुरु जी ने उसका पेट छुआ और समझ लो पेट का दर्द गायब। तो उन्होंने कहा कि, तब हमने कहा कि भाई हमारे गुरु तो ऐसे हैं, तुम्हारे गुरु ने सिर का दर्द गायब किया, पेट का दर्द गायब किया,
हमारे गुरु तो ये शरीर ही गायब कर देते हैं और पंचकोश ही गायब कर देते हैं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। वो तो कहते थे तुम्हारा शरीर ही नहीं है, प्राणमय भी नहीं है, अन्नमय भी नहीं है, मनोमय भी नहीं है, ये सब मिथ्या हैं, ये सब अविद्याकृत हैं। तुम तो खाली दर्द गायब करवाते हो, यहाँ तो शरीर ही गायब करवा दिए। यहाँ तो ऐसा महान हमारा गुरु है, ऐसा महान इस वेदांत का उपदेश है। तो पहली बात यह है कि हम सत्य का सामना करने के लिए तैयार हों। ये नहीं कि हम घुट घुट के जिएंगे लेकिन हम सत्य का सामना नहीं करेंगे। सत्य का तो सामना करना ही पड़ेगा। और इसका सामना करने के लिए जो प्रमाण है, हम अपनी आँख को प्रमाण मानेंगे, अपनी नाक को प्रमाण मानेंगे, अपने त्वचा को प्रमाण मानेंगे। ये सब संसार के संबंध में प्रमाण हो सकते हैं। उस परम सत्य के बोध तक पहुँचने के लिए केवल न प्रत्यक्ष प्रमाण है न अनुमान प्रमाण है। उसके लिए केवल एक प्रमाण है, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण। और किसका शब्द प्रमाण? शब्द तो सभी सवेरे से शाम तक बोल रहे हैं और सुन भी रहे हैं कहानी। वेद उपनिषद के ही शब्द प्रमाण हैं। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत अर्थात उपनिषद में के बारे में प्रमाण बुद्धि रख करके जो इनके वचनों को बार बार सुनेगा, बार बार मनन करेगा, उस ज्ञान पर मेडिटेट करेगा, उसी का ज्ञान नाश होगा। तो कहा कि देखो, इसमें प्रमाण के संबंध में ये नहीं है कि हमारे पड़ोसी ने कहा था और हमारे वो जो ग्रेट ग्रेट मैटरनल अंकल हैं वो बड़े काबिल थे, उन्होंने ना कोई अंकल हो, कोई गुरु हो, कहीं कोई गुरु भी इसीलिए प्रमाण है क्योंकि वेदांत की बात कहता है। यही जो है श्रद्धा की परिभाषा ही भगवान शंकराचार्य ने यही दी कि गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास श्रद्धा। और गीता ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। तो गुरु भी जब वेदांत वाक्य बोलता है तभी वो प्रमाण है। अर्थात गुरु भी कोई ऐसे प्रमाण नहीं, मनुष्य की बुद्धि प्रमाण नहीं होती, उपनिषद के वाक्य ही प्रमाण हैं। गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास श्रद्धा। इसी को श्रद्धा कहा कि गुरु जब वेदांत के वाक्य बोले तब उस पर पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण के साथ उसको सुनना, उसको ग्रहण करना और उसको अपनी दृष्टि में उतार लेना। बस यही अज्ञान के नाश का उपाय है। और देखिए, अज्ञान से होने वाली चीज होती, ऐसा नहीं कि वो पहले थी और बाद में नहीं रहेगी। असल में रस्सी में सांप तो था ही नहीं, जब हमको दिखता था तब भी नहीं था। मरीचिका में जल हमको जब दिखता है तब भी नहीं होता। न वो कभी थी, न है और न रहेगी। लेकिन फिर भी चूंकि हमें सत्यवत प्रतीत होती है, इसलिए उसको हटाने की जरूरत है, ज्ञान से हटाने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। सपने में रहते हुए सपना झूठ नहीं लगेगा, जागृत में रहते हुए जागृत झूठ नहीं लगेगा। इसलिए ब्रह्मत्व में, आत्मचेतन के ब्रह्मत्व में जागना तो पड़ेगा ही। बिना चेतन के ब्रह्मत्व में जागे कोई लाख कहता रहे कि जगत झूठ है, तुम्हारा शरीर झूठ है, पंचकोश झूठ हैं, यहाँ के सुख दुख झूठ हैं, उनका हो तो हमको रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाख दिखा दिया जाए कि ये रस्सी नहीं सांप है, तो भी व्यक्ति कहेगा तुम वेदांती हो, तुम ही पहले जाओ उसको छुओ, हम बाद में जाएंगे। तो ये जो है, जब तक गहराई से दृष्टि में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक मुश्किल पड़ेगा। और इसके लिए प्रमाण बहुत आवश्यक है, प्रामाणिक ज्ञान बहुत आवश्यक है। और देखिए, हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां ही हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अब परेशानी की बात, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और ये सब बाहर देखती हैं। परांचिक हानि वितरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत
आवृत्त चक्षु अमृतत्वम। कोई धीर पुरुष ही होता है जो इंद्रियों की बाहर की भाग दौड़ की जगह उनको अंदर के ज्ञान पाने में, आत्मज्ञान पाने में उनका उपयोग कर लेता है। और इन 5 में से केवल एक इंद्रिय है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 कह सकते हैं, जो उस वेदांत प्रमाण को पकड़ सकती है। स्पर्श इंद्रिय नहीं पकड़ सकती है। असल में तो एक ही इंद्रिय है, कान की इंद्रिय। यह वृत्ति, मन में बनने वाली वृत्ति ही उस ज्ञान को धारण करने में समर्थ हो सकती है। हम छू करके वेदांत ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, हम नासिका से सूंघ करके गंध के माध्यम से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, हम रसना के माध्यम से चख करके वेदांत द्वारा दिए गए आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, हम आंख से देख करके भी वेदांत ज्ञान, क्योंकि वो आत्मा का कोई रूप नहीं है, वो निराकार है। निराकार है तो आंख से देख के कहाँ जान लेंगे, गंध उसमें है नहीं तो सूंघ के कहाँ से जान लेंगे, उसमें कोई रस है नहीं तो रसना से क्या जान लेंगे, कोई विषय बाहर का होता तो जान लेते। तो फिर बचा क्या? शब्द को ग्रहण करने की इंद्रिय कौन है? कान। कान। इसीलिए कहा जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुबह भरई निरंतर। ये बार बार श्रवण, बोध पर्यंत श्रवण, क्योंकि शब्द को पकड़ने की ताकत कान में ही है। इसीलिए वेदांत श्रवण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। सत्संग का मतलब क्या है कि उस आत्म तत्व के बारे में श्रवण करना, एकाग्रता पूर्वक श्रवण करना, शुद्ध चित्त से श्रवण करना, पूर्ण स्वीकार की भावना के साथ श्रवण करना। ऐसे जब करेंगे तो निश्चित रूप से जो पहले से हमारी मिथ्या दृष्टि बनी है, मिथ्या को सत्य मानने की दृष्टि बनी हुई है, उसकी जगह हम सत्य को ही सत्य मानेंगे और मिथ्या को, यही तो जानना है। मिथ्या को मिथ्या जान ले, किसी को हटाना नहीं है, न संसार को हटाना है न शरीर को हटाना है, केवल इसको मिथ्या, जो मिथ्या है उसको मिथ्या जान लेना है, जो सत्य है उसको सत्य जान लेना है, और पूरी दृढ़ता और पूरी स्पष्टता से जान लेना है। यही तो वेदांत ज्ञान है। तो बात निकल के क्या आती है कि वहां ले जाने के लिए, उस आत्मज्ञान के लिए केवल एक इंद्रिय बची, और वो है कान की। और एक सब्स्टिट्यूट के रूप में नेत्र इंद्रिय भी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। क्योंकि जब आप गुरुदेव की लिखी हुई गीता की कमेंट्री पढ़ेंगे, जब आप शांकर भाष्य पढ़ेंगे और ठीक तरह से उस पर मनन करेंगे, तब भी आत्मा के सच्चे स्वरूप की वृत्ति मन में बन जाएगी। क्योंकि वृत्ति का ही तो सारा खेल है, वृत्ति का ही तो खेल है। वृत्ति से ही तो हमने अभी मिथ्या को सत्य मान लिया है, और वृत्ति से ही हमने सत्य को की खबर नहीं है। तो वृत्ति बनाने का, देखिए, स्पर्श से भी वृत्ति ही बनती है, गंध से भी एक वृत्ति ही बनती है। हम वृत्ति को ही जानते हैं, हम असल में विषय को तो जानते ही नहीं है। उस इंद्रिय से जो वृत्ति बनी उसी को हमने जाना, लेकिन वो आत्माकार वृत्ति, वो ब्रह्माकार वृत्ति, वो आत्मा और ब्रह्म के सच्चे स्वरूप का बोध कराने वाली वृत्ति सूंघ के नहीं बन सकती, स्पर्श से नहीं बन सकती है, वो बाहर का कोई रूप देख के भी नहीं बन सकती है, क्योंकि वो भी एक प्रकार से शब्द की ही वृत्ति है। जब हम गीता की कमेंट्री पढ़ते हैं तो भी जो मन में वृत्ति बनती है वो तो शब्द की ही बनती है। हमने पढ़ करके वो वृत्ति बनाई या सुन करके वृत्ति बनाई, ये गौण है, लेकिन वो जो ज्ञान देने वाली वृत्ति है वो तो शब्द वृत्ति ही हुई, चाहे वो नेत्र के माध्यम से बनी, चाहे वो कान के माध्यम से बनी। यानी एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि केवल और केवल शब्द ही प्रमाण है। उस परम सत्य के बोध के लिए केवल शब्द ही प्रमाण है। वो कान के माध्यम से सुन करके शब्द की वृत्ति बने, या नेत्र के माध्यम से पढ़ करके स्वाध्याय के द्वारा शब्द की वृत्ति बने। बाकी की जो 4 इंद्रियां हैं वो माया के ही दर्शन कराती हैं और माया में ही फंसाए रखती हैं, इसलिए उनसे थोड़ा सावधान रहना है।
स्पर्श से थोड़ा सावधान रहना है, नेत्र से रूप से थोड़ा सावधान रहना है, थोड़ा रसना स्वाद से सावधान रहना है, थोड़ा गंध से डिओडोरेंट वगैरह से सावधान रहना है। ये जो 4 इंद्रियां हैं, और लौकिक शब्द कान से भी सुने जा सकते हैं। हम जा करके और बढ़िया म्यूजिक में डांस भी कर सकते हैं। लौकिक शब्द भी प्रमाण नहीं है, इसलिए वैसे तो, लेकिन इन चारों में भी, और देखिए वो सूक्ष्मतम है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तस्माद तस्माद आत्मनः आकाशः संभूतः, सबसे पहली चीज जो पैदा हुई वो आकाश ही हुई। वो इन 5 में सूक्ष्मतम है, इसलिए वो अपने कारण आत्मा तक पहुंचाने में समर्थ है। और आकाश भी असल में प्रारंभ में पंचीकरण जब नहीं हुआ था तो तन्मात्र थे, तन्मात्रा रूप में ही थे, अर्थात आकाश जब हुआ तो पहले शब्द रूप ही था। यानी शब्द वो पहली चीज थी जो आत्मा से उत्पन्न हुई। इसलिए माया में पड़े हुए हम जीवों के लिए एकमात्र जो उपकारी चीज है वो शब्द ही है। और शब्द भी किसके हों? उपनिषद के शब्द हों। उपनिषद के शब्दों को और उस पे भाष्य के एक्सप्लेनेशन को अगर हम ठीक तरह से परसीव कर लें, कंसीव कर लें, उन पर मेडिटेट कर लें, तो फिर हम उन शब्दों का कारण जो शब्दातीत है आत्मा, वहां तक पहुंच सकते हैं। शब्द का सहारा लेकर के हम उस शब्दातीत आत्मा, उसके ब्रह्म स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। बाकी किसी इंद्रिय में, बाकी शब्द के अलावा जो स्पर्श है, जो वायु का गुण है, जो रूप है, जो अग्नि का गुण है, जो रस है, जो जल का गुण है, जो गंध है, जो अग्नि का गुण है, इनमें ताकत नहीं है कि वहां तक पहुंचा देंगे। शब्द ही प्रमाण है, शब्द ही आत्मा से पहली बार उत्पन्न हुई माया की चीज है। इसलिए उस सूक्ष्मतम मायिक तत्व अर्थात शब्द को पकड़ करके हम शब्दातीत अपने शुद्ध चेतन ब्रह्म स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमको प्रमाण बुद्धि रख करके ही श्रवण करना है। कहा कि देखो, जो अन्नमय आत्मा है, भगवान शंकराचार्य, श्रुति ने और शंकराचार्य भगवान ने भी अन्नमय आत्मा शब्द का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि हमारी यहां मय बुद्धि है। आत्मा का मतलब मैं को शुद्ध स्वरूप तो सत्य ज्ञान अनंतम ब्रह्म ही है, लेकिन हम तो फिजिकल बॉडी में भी मैं बुद्धि करके बैठे हैं। इसलिए कहा श्रुति ने अन्नमय आत्मा। अन्नमय आत्मा, प्राणमय आत्मा, मनोमय आत्मा, विज्ञानमय आत्मा, आनंदमय आत्मा। तो क्या है कि असल में देखा जाए तो आत्मा के अलावा तो कुछ है नहीं। अगर सांप दिखाई दे रहा है तो है तो रस्सी ही। जहां सांप दिखाई दे रहा है वहीं रस्सी है। जहां अन्नमय दिखाई दे रहा है वहीं ब्रह्म है। जहां संसार दिखाई दे रहा है वहीं परमात्मा कृष्ण है, कहीं अलग नहीं है। कण कण में है, क्षण क्षण में है, वस्तु वस्तु में है, काल के हर क्षण में है, देश की हर जगह है, देश में व्यापक, काल में और उनसे परे भी। कहा कि देखो, ये जहां जहां घड़ा है वहां मिट्टी तो है ही है। मिट्टी है तो अन्न में भी आत्मा ही है, प्राण में भी आत्मा ही है, मनो में भी आत्मा है, विज्ञान में आनंद में भी आत्मा है। लेकिन आत्मा अन्नमय नहीं है। आत्मा जो हमें दिख रहा है वो सब है, लेकिन आत्मा असल में शुद्ध चेतन है। मिट्टी घड़े से कुछ अलग भी है, घड़ा भी मिट्टी है, लेकिन मिट्टी एक बहुत आधार अधिष्ठान का नाम है, जिसमें कि ये घड़ा प्रतीति मात्र है। उपयोगिता के कारण हमको घड़ा बहुत सत्य लगता है, लेकिन सत्य मिट्टी ही है।
वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इति एव सत्यम। सत्य मिट्टी ही है, ये तो नाम रूप का आरोपण है। जगत नाम रूप का आरोपण है, सत्य परमात्मा ही है। ये पांचों कोश शरीर अन्नमय से लेकर आनंदमय तक नाम रूप के आरोपण हैं, सत्य आत्मा है। मूल मसाला सत्य होता है। मूल मसाला तो घड़े में मिट्टी ही है, यहां आत्म तत्व ही मूल मसाला है। वही उपादान कारण है, वही निमित्त कारण है और वही करण कारण है। जब आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं तो अन्न में भी आत्मा है, प्राण में भी आत्मा है, लेकिन वास्तव में उसका सच्चा स्वरूप क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो करना क्या पड़ेगा कि जब हमको ज्ञान हो जाएगा, आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, तो ज्ञानी कभी कोई अन्न में नष्ट नहीं हो जाता, न प्राण में नष्ट हो जाता है, न मनो में नष्ट हो जाता है, न विज्ञान में नष्ट होता है। लेकिन वो जानता है कि दीज आर ओनली कवरिंग्स, दीज आर फॉल्स कवरिंग्स, ये केवल इक्विपमेंट है, इनसे काम लेना है, सबसे अच्छा काम लेना है। जहां तक हो सके तो हमको इनको अच्छी दशा में रखना है। लेकिन एक संत कहते थे कि यमराज इज गोइंग टू हैव लास्ट लाफ। आखिरी बार तो विजय यमराज की ही होनी है, चाहे जितना हम योगा करें, च्यवनप्राश खाएं, चाहे जो, ही इज गोइंग टू हैव लास्ट लाफ, अंतिम। और लेकिन हमको इन पांचों कोशों को ठीक रखने का पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अंत में आत्मज्ञान के शरीर एवं खलु धर्म साधनम, ये भोग के लिए भी यही साधन है और योग के लिए भी यही साधन है। साधन हम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक समारा। तो इसको अच्छी दशा में रखना है और इससे उस परम की प्राप्ति, ब्रह्मवित आपनोति परम शब्द के द्वारा उस ज्ञान को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करना है, जिससे ब्रह्म स्वरूप का बोध हो। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि विवेक चूड़ामणि में एक और बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया, पंचकोश, और जो पंचकोश का अधिष्ठान आत्मा ब्रह्म है उसके बारे में और उसके बोध के लिए। और कहा मुंजात ईशिकाम एव दृश्य वर्गात प्रत्यंचम, ये विवेक चूड़ामणि का 153 श्लोक है। भगवान शंकराचार्य वहां कहते हैं मुंजात ईशिकाम इव, जैसे एक घास होती है मूंज, तो उसके बीच में, या दूब में भी हम देखते हैं, बीच में एक कोमल वो होता है, उसको निकाल लिया जाता है, तो बच्चे कभी उसको खाते में मीठी मीठी सी होती। मुंजात ईशिकाम इव, जैसे मूंज से वो बीच वाला जो ईशिका होती है, उसकी कोमल डंडी सी होती है, उसको निकाल लिया जाता है बाहर की शीत छोड़ करके। तो ऐसे ही दृश्य वर्गात प्रत्यंचम आत्मानम, जो दृश्य वर्ग है, और देखिए सब दृश्य वर्ग ही है, दृष्टा तो आत्मा है। हम अन्नमय को भी जानते हैं, हम इस समय थके हैं कि जोश में, ये भी हम जानते हैं। हमारा मन इस समय सुखी है कि दुखी है, ये भी हम जानते हैं। हमारे विचार अधिक हैं कि कम हैं, या किस बारे में हैं, बिजनेस के बारे में है कि घर के बारे में है कि ऑफिस के बारे में, ये भी जानते हैं, मित्र के कि शत्रु के। और हम इस समय आनंदित हैं या किस स्तर के आनंदित हैं, ये भी हम जानते हैं। तो कोशों को तो जाना जाता है, कोश में जो जो घटता है सब जानी जाने वाली चीज है, और जो जानने वाला तत्व है वो शुद्ध चेतन है, वो साक्षी है, वो आत्मा है। उसके साक्षित्व में ये सब घट रहा है और उसके होने के कारण ही घट रहा है। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं जैसे मूंज से सींक निकाल ली जाती है, ऐसे ही इस सारे दृश्य जगत से, वो चाहे पंचकोश के रूप में हो या जगत के भेद विभेद के रूप में हो, पूरे के पूरे दृश्य वर्ग से प्रत्यंच आत्मानम, ये जो प्रत्यंचम का मतलब है जो प्रत्यक्ष है, ये बाहर नहीं मिलेगा। दिल में खोज दिले दिल खोजो, यहीं रही मारा मां। इस जो प्रत्यक्ष आत्मा है, जो अंतरतम में बैठा हुआ है,
इसीलिए बार बार अलग और अंदर कहा जा रहा है श्रुति द्वारा कि अन्नमय से अलग और उसके अंतर में प्राणमय, उससे अलग उसके अंतर में मनोमय, उससे अलग उसके अंतर में विज्ञानमय, उससे अलग उसके अंतर में आनंदमय, और जो आनंदमय का भी अधिष्ठान है, जो उससे भी अंतरंग है, वो हमारा ब्रह्म स्वरूप है। तो कहा कि दृश्य वर्गात प्रत्यंचम आत्मानम विविच्य, अलग कर लो दृश्य वर्ग से उस अंतरतम चेतन आत्मा को, और जान लो उसको असंगम अक्रियम, कि वो असंग है, वो किसी कोश वोश से कभी आसक्त तो हो ही नहीं सकता, वो तो नित्य असंग है। ये तो हमने अज्ञान के कारण अपनी चेतना को कभी आनंद में तो कभी विज्ञान में, इनमें तादात्म्य कर लिया है। वो तो असंगम है, नित्य, उसको स्वरूपता असंग है, उसको कभी न रजोगुण ने मलिन किया न तमोगुण ने मलिन किया, ये बुद्धि ही मलिन होती है, अंतःकरण ही रजोगुण तमोगुण से मलिन होता है। आत्मा तो कोई गुण आत्मा को कभी छू ही नहीं गया, वो नित्य असंग है। हमारा स्वरूप नित्य शुद्ध है, लेकिन हम चूंकि अहंकार को, अंतःकरण में पड़े हुए प्रतिबिंब जीव को ही अपना स्वरूप मान के बैठे हुए हैं, हम बिंब स्वरूप को तो जानते ही नहीं हैं, इसलिए हम सुखी दुखी, कभी मलिन कभी शुद्ध, ऐसा अपने को जानते हैं, पाते हैं। कहते हैं विविच्य तत्र प्रविलाप्य सर्वम। भगवान शंकराचार्य कहते हैं पहले तो अलग करके, नेति नेति करके, जहां तक गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। पहले तो जो भी माइक है जानने में आ रहा है, उस सब को माया जान करके वहां से आसक्ति को विड्रॉ कर लो, और उसके बाद में सर्वम खलु इदम ब्रह्म, उस सब को भी ब्रह्म रूप जान लो, क्योंकि वास्तव में तो ब्रह्म से अलग कुछ है ही नहीं। पहले कहा कि दृश्य वर्गात प्रत्यंचम आत्मानम विविच्य, और उसको असंगम अक्रियम जान लो, और तत्र प्रविलाप्य सर्वम, उसके बाद में उसमें सब कुछ को लीन भी कर दो, वहां से उतर करके आओ और अन्नमय को भी आत्म स्वरूप जानो, प्राणमय को भी आत्म स्वरूप जानो, जगत के भेद विभेद को भी परमात्म स्वरूप ही जानो। जब कृष्ण ही इसके उपादान कारण हैं, तो फिर कृष्ण से अलग है क्या? सच्चिदानंद रूप आए, विश्वोत्पत्ति आदि है। अगर उनके अलावा कोई था ही नहीं, उन्होंने ही विश्व, तो वो बनाया क्या उन्होंने? कोई कुम्हार की तरह मिट्टी अलग थोड़े थी, और जो है चाक अलग नहीं था, सूत्र डंडा अलग नहीं था, न कुम्हार अलग था। कुम्हार निमित्त कारण भी वही थे, उपादान कारण भी वही थे, सूत्र डंडा चाक सब कुछ वही थे। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एक मेवा, जब एक सत ही था और एक और अद्वितीय था, तो जो कुछ भी बना उसी से ही बना। तो बना क्या? वो तो बना हुआ दिख रहा है, अज्ञान के दृष्टि के कारण बना हुआ दिख रहा है। बन कैसे सकता है? क्योंकि जब तक दूसरा ना हो तब तक कोई उसमें रिएक्शन हो ही नहीं सकता, परिणमन हो ही नहीं सकता है। परिणमन का कारण हमेशा दूसरा ही होता है। द्वितीयात् भयं भवति, दूसरा होगा तभी भय होगा। जब तक दूसरी चीज ना हो शुद्ध से, तो चेतन तो बदल के चेतन ही रहेगा, चेतन में बदलाव हो ही नहीं सकता है। अगर एक चेतन ही था, इसका मतलब जड़ प्रतीति मात्र है, भेद प्रतीति मात्र है, एकत्व ही सत्य है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक ब्रह्म तत्व ही है। कहा तत्र प्रविलाप्य सर्वम, उसके बाद में सारे भेद विभेद चाहे पंचकोशों के हो या संसार के, सब उसी में समाहित कर दो। प्रविलाप्य सर्वम, सारे दृश्य वर्ग को फिर आत्मा में ही लीन कर दो। पहले तो सारे दृश्य वर्ग से इस अंतरात्मा को अलग करो विवेक द्वारा, और फिर सब कुछ को उसमें लीन कर दो। तत् आत्मना तिष्ठति, और उस प्रकार से उस आत्मा में ही बैठ जाओ। अभी तुम अविद्याजन्य कोशों में बैठे हो, अभी तुम संसार में भाग दौड़ रहे हो। आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मि इति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत्। ब्रदर, भाई फिर किस कामना से? जैसे ही तुमने सब कुछ अपने को जाना, सबका अधिष्ठान जाना, अपने से अलग कुछ नहीं है, तो फिर कामना किसकी रह जाएगी? कामना तो दूसरे की ही होती है, भविष्य में ही होती है आशा।
भविष्य भी चला गया, काल भी अधिष्ठित है उस पर, काल भी प्रतीति हो गया, देश भी प्रतीति हो गया, वस्तुएं भी प्रतीति हो गई, तो कामना का कोई चांस ही नहीं रह गया। वासना का की समाप्ति हो गई। तत् आत्मना तिष्ठति यह समुक्तः। वहां कहते हैं कि वही मुक्त है जो इस प्रकार से उस बोध में प्रतिष्ठित हो सकता है। दृश्य वर्ग से उस चेतन को अलग करना और फिर सारे दृश्य वर्ग को भी उस चेतन में समाहित कर लेना, इस प्रकार की प्रक्रिया जो कर सकता है और फिर दृष्टि, वही मुक्त है। ऐसे बताया भगवान शंकराचार्य ने। हमने पिछली कक्षा में चर्चा करी थी कि भगवान शंकराचार्य ने तीसरे अनुवाक के भाष्य में लिखा था कि अतश्च न अन्नमयेन एव परिच्छिन्नेन आत्मना आत्मवन्तः प्राणिना। तो ये निष्कर्ष निकलता है कि केवल अन्नमय से प्राणी जीवित नहीं रहते। किम तरही, तो फिर कैसे आत्मवान होते हैं? देखिए, अन्नमय तो यहां पड़ा रह जाता है, तो क्या वो फिजिकल बॉडी अगर यहां पड़ी रह जाती है डेथ के बाद, तो वो जीवित तो नहीं कहा जा सकता है। अतश्च नान्नमयेन एव परिच्छिन्नेन आत्मना आत्मवन्तः, इसका मतलब केवल अन्नमय के ही कारण प्राणी आत्मवान नहीं है। इस अन्नमय को आत्मवान बनाने वाला कोई अन्य आत्मा है जो इससे अलग है। किम तरही, भाष्यकार कहते हैं वो कौन है वो फिर आत्मा? कहा तद अंतर्गतेन प्राणमयेन अपि, उसके अंदर ये जो प्राणमय आत्मा बैठा है ये असल में अन्नमय को जीवंत बनाता है। अन्नमय अपने आप में जीवंत नहीं है, नहीं तो ये हमेशा ही जब तक ये फिजिकल बॉडी रहता तब तक ये जीवित रहता। लेकिन तो प्रसिद्ध अनुभव है कि नहीं, अब तो यार ये बॉडी है, मिट्टी है। तो इस अन्नमय को जीवित बनाने वाला आत्मा, इससे अलग कुछ होना चाहिए, और वो है प्राणमय। साधारणेन एव सर्वपिंड व्यापिना आत्मवंता मनुष्यादय, ये तो इसी प्राणमय से मनुष्य आदि और सारे ही प्राणी आत्मवान होते हैं, प्राणमय से। अब भाष्यकार ने लिखा एवं मनोमय आदि भी पूर्व व्यापी भी उत्तरैः सूक्ष्मैः। इसी तरीके से हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी कि भाष्यकार को लगा कि अब यहीं पर अंतिम तक पहुंचा दो, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय का वेट मत करो, जो सत्य है ब्रह्म तत्व उसको यहीं पर एक लाइन में उन्होंने ढंग से एक्सप्लेन कर दिया। बाद में भी करते रहेंगे, क्योंकि सच्ची बात जितनी बार सुनी जाए उतनी ही रगड़ करके सत्य दृष्टि बनती है। इसलिए प्राणमय में ही उन्होंने बात पूरी खोल दी। कहते हैं जैसे अन्नमय प्राणमय से जो है प्राणवान होता है, केवल अन्नमय अपने आप को जीवित रखने में समर्थ नहीं है। अन्नमय तभी तक जीवित रहता है जब तक उसके अंदर प्राणमय जो आत्मा विराजमान है। प्राणमय की वजह से अन्नमय जीवित रहता है। कहते हैं इसी तरीके से एवं मनोमय आदि भी, इसी प्रकार से आदि भी से विज्ञानमय और आनंदमय भी ले लिया जाएगा। इसी प्रकार से मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय पूर्व व्यापी भी अपने पहले के कोशों में व्याप्त हैं और उत्तरोत्तर ही सूक्ष्म और सूक्ष्म होते जाते हैं। अर्थात अन्नमय प्राणमय से व्याप्त है और सूक्ष्म है, प्राणमय मनोमय से व्याप्त है और मनोमय उससे सूक्ष्म है, मनोमय आनंद विज्ञानमय से व्याप्त है और विज्ञानमय मनोमय से भी सूक्ष्म है, विज्ञानमय से आनंदमय, विज्ञानमय आनंदमय से व्याप्त है और आनंदमय उससे भी सूक्ष्म है। और इसी को जब और आगे बढ़ाएंगे
तो आनंदमय से, आनंदमय ब्रह्म तत्व से व्याप्त है और उससे भी सूक्ष्म है, उसका भी अधिष्ठान है, उसके होने से ये सब जीवित हैं। सूक्ष्म ही आनंदमय अंतैहि आकाशाधिभूता आरब्धैहि। लेकिन ये सब कोश बने किससे हैं? कहा ये आकाश आदि पंचभूतों से ही बने हैं। इनका प्रारंभ, ये शुद्ध चेतन नहीं है, ये तस्माद एतस्माद आत्मनः आकाशः संभूतः आकाशाद वायु वायोरग्नि अग्निरापः। इस प्रकार से आकाश आदि पंचभूतों से ये कोश बने हैं, जबकि ब्रह्म तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। ये आकाश आदि भूता आरब्धैहि। और वो भूत क्या थे? सही में थे? आत्मा से कुछ पैदा हो सकता है? कहा अविद्याकृतैहि। अविद्याकृतैहि आत्मवन्तः सर्वे प्राणिनः। ये पांचों भूतों जिनमें मैं, ये पांचों कोशों जिनमें मैं बुद्धि करके रखी हुई है, ये कैसे हैं? आकाश आदि भूतों से उत्पन्न है। वो भूत कैसे हैं? अविद्याकृतैहि। तो जब इनको बनाने वाला ही अविद्याकृत है, तो फिर ये कोश कहाँ से सच्चे हो जाएंगे? ये कोश भी अविद्याकृत ही हैं। और सर्व प्राणिनः इन्हीं अविद्याकृत पंचभूत से बने हुए कोशों में ही मैं बुद्धि करके बैठे हुए हैं, जबकि इनका अधिष्ठान सत्य है। वो अधिष्ठान कैसा है? कहा तथा स्वाभाविकेन अपि आकाशादि कारणेन। जो आकाश आदि का भी कारण है, कैसा है? सत्यम ज्ञानम अनंतम लक्षणेन। जो सत्य ज्ञान और अनंत लक्षण वाला है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आकाशादि कारणेन सत्य ज्ञान अनंत लक्षणेन पंचकोश अतिगेन। जो पंचकोश के अतीत है। सर्वात्मना आत्मवंतः। जो सबका आत्मा है, यानी आत्मा अलग अलग नहीं है। ये कोश तो अलग अलग थे सबके, लेकिन वो आत्मा तो एक है, वो ब्रह्म है, वो अनंतम है, उसका कोई सीमाकरण करने वाला नहीं है। कहा सर्वात्मना, उस सर्वात्मा से, ब्रह्मात्मा से सब प्राणी वास्तव में आत्मवान हैं। ये कोशों में भी क्रमशः सूक्ष्म और अंतरंगता है, लेकिन वास्तव में इस सब को आत्मवान जीवंत बनाने वाला कौन है? कहा वो सर्वात्मा सत्यम ज्ञानम अनंतम लक्षणेन। जो पंचकोश अतिगेन, पंचकोश से अतीत है। कुछ लक्षण विभाष्यकार ने यहाँ फिर नए बताए। कहा स्वाभाविकेन। वो कैसा है? ये सब तो तस्माद एकस्मात् आकाश आत्मनः आकाश, ये तो आकाश, आत्मा से आकाश बना, आकाश से फिर वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, फिर पृथ्वी, ये सब है। उनका वो कैसा है? वो भी किसी चीज से बना? कहा नहीं, स्वाभाविक है। वो हमेशा से अनक्रिएटेड है, वो स्वाभाविक है। चेतन को किसी ने बनाया नहीं है, वो स्वयंभू है, स्वाभाविक है, अनक्रिएटेड है, अनक्रिएटेड है। आकाशादि कारणेन, वो आकाश आदि का भी कारण है। कहा नित्य, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू टाइम। और हर चीज अनित्य है, काल में बनती है और काल में नष्ट हो जाती है। लेकिन ये कैसा है? ये नित्य है। अविकृतेन, ये चेंजलेस है, इसमें कोई विकार ही नहीं आता है, असंग है, इसलिए अविकारी भी है। अविकृतेन, ये जो आत्म तत्व, सर्वगतेन, ये तो अनंत हैं, ये अल्परवेशिव हैं, ये सर्वगतेन हैं। ऐसे जो पंचकोश से अतीत सत्य ज्ञान अनंत लक्षण वाला सर्वात्मा है, उसी से सारे प्राणी आत्मवंत हैं। सही परमार्थतः आत्मा सर्वेशाम, वही सबका वास्तविक आत्मा है। ये सब तो कहने सुनने के लिए आत्मा है, अन्नमय आत्मा, प्राणमय आत्मा। जो परमार्थ आत्मा है वो सत्यम ज्ञानम अनंत लक्षण वाला ही है। सर्वेशाम इति एतत् अपि अर्थात उक्तम भवति। वो जो सर्वात्मा है, वो जो ब्रह्मात्मा है, असल में उसी के होने से ये सारे कोश आत्मवान हैं। भाष्यकार ने कहा ये तो अविद्याकृत हैं, ये तो भूसी की जगह हैं। असल में चावल स्थानी तो वो ब्रह्म तत्व ही है। प्राणम देवा अनुप्राणंती,
इंद्रियां प्राण के होने से ही कार्य करती हैं। देवा का मतलब इंद्रियां था, हमने चर्चा की थी। इति उक्तम तत्कस्मात इति आह, कहा कि जो इंद्रियां हैं देवाह, श्रुति में भी आया था प्राणम देवा अनुप्राणंती, यानी प्राणों के अनुग्रह से ही ये इंद्रियां कार्य में समर्थ होती हैं। अर्थात देवता भी जो जीवन पाते हैं वो प्राण से ही पाते हैं। विद द ब्लेसिंग्स ऑफ प्राण गॉड्स लिव। देखिए, देवता और ईश्वर में अंतर समझ लेना चाहिए। देवता जो है प्रकृति की शक्तियां हैं, प्रकृति की संचालक शक्तियां हैं। सूर्य देव हैं, पवन देव हैं, अग्निदेव हैं, ये सीमित शक्तियों वाले हैं। कोई जीव ही जब बहुत उन्नत होता है तो उसको दीज आर फंक्शनरीज ऑफ नेचर, बट दे आर नॉट गॉड। ये कृष्ण नहीं है, ये राम नहीं है, ये मायोपाधिक ब्रह्म नहीं, ये ईश्वर नहीं है, ये देवता है। इनकी शक्तियां सीमित हैं। भगवान ने गीता के 7वें अध्याय में कहा कि कामैस्तैस्तैर् हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेन्य देवता। 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा कि कामनाओं ने जिनके ज्ञान का हरण कर लिया है वही मुझे छोड़ करके, अर्थात ईश्वर को छोड़ करके अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। और उनकी उपासनाएं बड़ी विचित्र हैं। यहाँ तो क्या है कि ईश्वर की उपासना करने के लिए शुद्ध हृदय से उनका स्मरण ही पर्याप्त है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। देखिए, एक राजमार्ग है उस ब्रह्मबोध में प्रतिष्ठित होने का। देवता स्वयं ही ब्रह्मबोध में प्रतिष्ठित नहीं है, इसलिए आपको ब्रह्मबोध में वो आपको धन दे सकते हैं, आपको के रोग का निवारण कर सकते हैं, आपकी दरिद्रता का निवारण कर सकते हैं, आपको आत्मज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि उनको खुद ही आत्मज्ञान नहीं है। इसलिए बार बार कहते हैं कि सत्य तक पहुंचने के लिए परमात्मा के अलावा और किसी की पूजा नहीं, अन्य कार्यों के लिए की जा सकती है। पंडित लोग वेदी बना करके बहुत सारे कर्मकांड करा के आपको उपलब्धियां करा देते हैं। पुत्र नहीं है, पुत्रेष्टि यज्ञ कर लीजिए, और दरिद्रता निवारण के लिए कर लीजिए, किसी अन्य परेशानी को दूर करने के लिए या कामना पूर्ति के लिए करिए। कहा कामैस्तैस्तैर् हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो अन्य देवताओं की उपासना करते हैं निश्चित रूप से कामनाओं ने उनकी विवेक का हरण कर लिया है। तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नेता स्व, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर के। स्वभाव क्या होता है? दुख चला जाए और सुख आ जाए। हम जिस जिस चीज में सुख बुद्धि करके बैठे हैं उसको पाने के लिए देवता की उपासना करते हैं, और जिस जिस चीज में दुख बुद्धि किए बैठे हैं उसको हटाने के लिए देवता, और उतना हो जाएगा, लेकिन ब्रह्मबोध की प्राप्ति नहीं होगी। तम तम, और उनके पूजा के नियम बड़े विचित्र विचित्र हैं। ऐसा करो, ये करो, इनको पीला फूल चढ़ाओ, इनको लाल फूल चढ़ाओ, इनके लिए ये मंत्र पढ़ो, इनके लिए ये करो, ऐसी वेदी बनाओ, ऐसी आहुति डालो। भगवान कहते हैं, कहाँ चक्कर में पड़े हो? अंतवत्तु फलम तेषाम। अरे उनकी जितनी भी उपासना करोगे उससे जो फल मिलेगा वो नाशवान ही होगा। अविनाशी आत्मा के बोध का फल देने में वो एकदम समर्थ नहीं है। अंतवत्तु फलम, तुम कहाँ इन देवताओं की उपासना के चक्कर में पड़े हो? अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्य अल्पमेधसाम। अरे तुम अल्पमेधसाम, इस अपनी सीमित और छोटी बुद्धि से बाहर निकलो और परमात्मा की उपासना करो, परमात्मा की पूजा के लिए कर्म करो और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करो। वो उन अल्पमेधसाम का, कम बुद्धि वालों का जो फल प्राप्त होता है देवता पूजा से, वो क्षणिक होता है, वो नाश को प्राप्त हो जाता है। वो फल शाश्वत फल नहीं दे सकते। देवान देव यजो जानती मद्भक्ता जानती मापी। कहा देखो, जो देवताओं को पूजन करने वाले हैं वो देवताओं को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात उनके लोक को चले जाएंगे। और मद्भक्ता यान, लेकिन जो ब्रह्म तत्व मुझ कृष्ण की, वो तो मुझ ब्रह्मबोध को ही प्राप्त हो जाएगा। मद्भक्ता यान्ति मापी। फिर इसके बाद श्लोक तो बहुत अच्छे अच्छे। फिर 24वें श्लोक में भगवान और थोड़ा जोर देते हैं, कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया।
देखिए वहां अल्पमेध साम कहा, उसके पहले कहा कि प्रकृत्यानियता, वो विवेक से चालित नहीं होते हैं, प्रकृत्या अपने राग द्वेष के स्वभाव से चालित हो करके वो अन्य देवता की उपासना करते हैं। अल्पमेधसाम है इसलिए करते हैं। फिर कहते हैं अबुद्ध यहां है, बुद्धि कम है। क्यों कम है? क्योंकि मैं मनुष्य रूप नहीं हूं, मुझको मनुष्य मानने वाले अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, 7वें अध्याय का 24वां, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, मैं तो अव्यक्त हूं, मैं तो मायातीत हूं, मैं तो तुम्हारे पर अनुग्रह करने के लिए एक शरीर में आ जाता हूं, अपने लिए एक शरीर की रचना कर। वास्तविक मेरा स्वरूप क्या है? मैं तो अव्यक्त स्वरूप हूं, मैं कहां व्यक्त होऊंगा? मैं तो हर चीज में व्यक्त हूं और अव्यक्त हूं। ये पंचकोश के भी अतीत बैठा है, संसार का भी अधिष्ठान है, सब प्राणियों का अधिष्ठान है, वो तो अव्यक्त है, अव्यक्तम। लेकिन लोग जो अल्पमेधसाम हैं वो मुझे व्यक्ति मानते हैं, और जब व्यक्ति मानेंगे तो कभी राग भी करेंगे, कभी जीवन में खराब घटना घटे, भगवान रूठ गए लगता है। अरे भाई भगवान क्यों रूठेंगे? उनको तुमसे क्या लेना देना है? भगवान रूठ गए, देखो ऐसी विपत्ति आ गई, देखो ऐसा ऐसा हो गया, और जब सफलता हुई, भाई देखा मेरी इंटेलिजेंस, अरे इतने प्लानिंग से काम करता हूं कि ये तो होना ही था। तुलसीदास जी कहते हैं, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये पहली आवश्यकता तो साधक के जीवन में यही है कि निगेटिव से निगेटिव हो रहा है तो वो ये मान के कि हमारे ही किसी कर्म का परिणाम होगा, और पॉजिटिव से पॉजिटिव होता है तो भी उसके लिए कोई और उत्तरदायी नहीं है, न पड़ोसी, न परिवार का कोई व्यक्ति, न कुछ। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख का, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का जो भी भोग आता है वो उसका अपना परिणाम, अपने कर्मों का परिणाम है। वो अपने कर्म, किसी को दोष नहीं दे सकता। हम लोग पढ़ते थे जब, तो गुरु जी बहुत ध्यान रखते थे इस बात का, और कठोपनिषद पढ़ाते समय उन्होंने कहा, बताओ नचिकेता ने क्या प्रश्न पूछा था, और आधा पढ़ा चुके थे, उत्तर भी बता चुके थे उसका, और कोई नहीं बता पाया वो श्लोक 20वां कि क्या प्रश्न पूछा। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम लोग महानिकम्मे और बेवकूफ हो, कहा मेरा ही कोई दुष्ट प्रारब्ध रहा होगा कि तुम जैसे शिष्य मिले। मेरा ही कोई दुष्ट प्रारब्ध रहा होगा कि जो प्रश्न भी नहीं बता पा रहे, उत्तर बताने की तो बहुत गुस्सा हो गया। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, भाई निश्चित उनके जीवन में अगर हम लोगों का प्रवेश हुआ तो उसमें तो काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा ही दुष्ट प्रारब्ध रहा। हमारे जीवन में भी अगर कोई प्रतिकूलता आती है तो हमारा दुष्ट प्रारब्ध होगा, अनुकूलता आती है तो हमारा जो है कुछ अच्छा रहा होगा। इस प्रकार से कहा कि देखो भगवान के अनुग्रह से और अपने प्रयास से, क्योंकि भगवान भी कृपा किस पर करेंगे? जिसको कि देखेंगे कि भाई ये बहुत प्रयत्नशील है तो उसको सामर्थ्य दे देंगे, उसको सामर्थ्य दे देंगे। ईश्वर अनुग्रहातेव पुंसाम अद्वैत वासना। अवधूत गीता में कहा, ईश्वर अगर तो वेदांत सुनने का कोई अंदर प्रेरणा उठी है, अद्वैत तत्व के गंभीरता से श्रवण की भी बात मन में आई है, तो समझो ईश्वर की कृपा हो चुकी है। ईश्वर की कृपा से ही अद्वैत तत्व के श्रवण की या उधर बढ़ने की, उसके मनन चिंतन की वासना उत्पन्न होती। ईश्वर अनुग्रहातेव पुंसाम अद्वैत वासना। तो यहां पे भगवान शंकराचार्य ने कहा कि देखो, प्राणिनाम आयु जीवनम, सारे जीवों का जो आयु है वो प्राण ही है, प्राण के कारण ही सब जीवंत हैं। सर्वेषाम आयु सर्वायु एव सर्वायुषम उच्यते। कौशिकी उपनिषद का एक दृष्टांत भी दिया, कहते हैं यावद अस्मिन शरीरे प्राणो वसति तावद आयु। जब तक इस शरीर में प्राण में कोश रहता है तभी तक व्यक्ति जिंदा है। उसकी आयु का मतलब क्या है? उसकी आयु का मतलब यह है कि प्राण में
कोश अभी अन्नमय कोश में विराजमान है। मोटे शब्दों में कहें तो सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर में जब तक रहता है, क्योंकि प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, ये सब मिला के ही तो सूक्ष्म शरीर है अन्नमय कोश के अंदर। ये तो स्थूल शरीर है अन्नमय कोश। कहते हैं इसलिए सर्वायु एव सर्वायुषम उच्यते, आयु को ही सर्वायुष कहते हैं। सर्वायु ही सर्वायुष है। प्राण अपगमे मरण प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध ही है लोक में कि जब प्राण निकल जाते हैं तो मरण होता है। मरण का मतलब क्या है? प्राणों का, प्राणमय कोश का विदा हो जाना। प्रसिद्धम ही लोके सर्वायुष्टम प्राणस्य, लोक में भी यह प्रसिद्ध है कि प्राण ही सबका जीवन है, सबकी आयु है। अतः अस्माद् बाह्याद् असाधारणात् अन्नमयात् आत्मनः अपक्रम्य अंतः साधारणम प्राणमयम आत्मानं ब्रह्म उपासते, ये अहम अस्मि प्राणः सर्वभूतानां आत्मा आयुः जीवन हेतुत्वात् इति ते सर्वम एव आयुः अस्मिन् लोके यन्ति। कहते हैं जो इस प्राणमय अन्नमय के अंदर बैठे हुए प्राणमय को ही खाली प्राणमय आत्मा न मान करके, जो समष्टि प्राण है, समष्टि प्राण का शब्द क्या है? सूत्रात्मा। सूत्रात्मा देखिए, वैसे तो हम ईश्वर जानते हैं, मायोपाधिक ब्रह्म ईश्वर है, लेकिन उसमें कोई अभिव्यक्ति नहीं हुई, वो तो अव्यक्त है। उससे जब सतोगुण बहुत बढ़ गया तो समष्टि बुद्धि या हिरण्यगर्भ कहा, महत्तत्व कहा, वो आया। यानी समष्टि बुद्धि जिसको हम अपनी बुद्धि को तो जानते हैं, ऐसे ही यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे हमारे अंदर एक अव्यक्त कारण शरीर है, ऐसे ही समष्टि का जो अव्यक्त कारण शरीर है उसको ईश्वर कहते हैं। हमारे अंदर जो बुद्धि है, जो समष्टि बुद्धि है, उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। और हमारा जो स्थूल शरीर है, ऐसे ही जो समष्टि स्थूल शरीर है उसको विराट कहते हैं। इन सब में जैसे हमारे अन्नमय में चेतना है तभी तो, ऐसे ही जो विराट स्थूल है उसमें भी चेतन है, ब्रह्म चेतन घुसा हुआ है। ये नहीं कि बिना चेतन के ही सब संभला हुआ है। हमारा अन्नमय अगर चेतन से संभला है तो समष्टि स्थूल शरीर भी चेतन के होने के कारण ही उसकी नियत प्रवृत्ति हो रही है। सूरज जो है ठीक तरीके से उदित हो रहा है, अस्त हो रहा है, समुद्र से बादल बन रहे हैं, बर्फ के रूप में पानी जमा हो रहा है, नदियों से फिर बह रहा है, पृथ्वी ठीक तरह से अपनी एक्सिस पे भी घूमती है, रिवॉल्व भी करती है। ये सब प्रकृति इतनी सुव्यवस्थित तरीके से, कोई कुत्ता 50 साल नहीं जिंदा रह सकता, कोई मनुष्य 500 साल नहीं जिंदा रह सकता। हर एक का लाइफ स्पैन जो है बिल्कुल तय है, हर एक का जेस्टेशन पीरियड जो है तय है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा 4 महीने में पैदा हो गया तो कोई जो है 12 महीने में, ना ना, बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से प्रकृति के नियमों के अनुकूल ये सृष्टि चल रही है, बिना बुद्धि के नहीं चल सकती। सर्वज्ञ है वो, उस सर्वज्ञ ईश्वर द्वारा सिद्धांत प्रकृति जो है वो बिल्कुल नियमित चल रही है। तो समष्टि बुद्धि भी है, समष्टि हिरण्य गर्भ में भी चेतन का प्रवेश है, विराट में भी चेतन का प्रवेश है, और अव्यक्त जो ईश्वर है वो तो यानी चेतन ही अधिष्ठान है। फिर है कि समष्टि में वो सब प्रतीति है, जैसे पंचकोश प्रतीति हैं, ऐसे ही समष्टि में भी वो सब जो स्थूल सूक्ष्म या अव्यक्त प्रपंच है सब प्रतीति ही, सत्य तो ब्रह्म ही है। बहरहाल कहते हैं कि जो अभी देखिए ग्रेजुअली बताते हैं, हर चीज का एक फल होता है। जैसे अन्नमय आत्मा जब समष्टि अन्नमय से तादात्म्य करती है तो उसका भी फल बताया कि उसको सर्व अन्न की प्राप्ति हो जाती थी, ऐसे बताया था वहां। अन्नम ब्रह्म की उपासना करने वाले को कभी अन्न की कमी नहीं रहती है, ये बताया था। ऐसे ही प्राणमय जो सूत्रात्मा की समष्टि प्राण से एकात्म भाव करके उपासना करना, मेडिटेट करना या विजुअलाइज करना गहरे से, जो समष्टि प्राण से तादात्म्य करके प्राण ब्रह्म की उपासना करता है, उसका भी कुछ रिजल्ट होगा। तो यहां बता रहे हैं कि उसका क्या रिजल्ट होता है। कहते हैं सर्वम एव आयु अस्मिन लोके यंति, वो अपनी पूरी आयु
जी करके जाता है। जो समष्टि प्राण का उपासक होता है, जो प्राण ब्रह्म की उपासना करता है, वो प्रारब्ध से प्राप्त जितनी आयु है उस आयु पर्यंत जीता है। न अपमृत्युना मृत्यंते, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, अपमृत्युना। देखिए वैसे तो प्रारब्ध के अनुसार ही व्यक्ति आयु पाता है, और कभी कभी ये होता है कि दया ने लिखा उसमें कि हम अपने इमोरल जीवन शैली के कारण ये हो सकता है, कभी किसी ने रैश ड्राइविंग ही कर दी, या कोई जबरदस्ती जो है चढ़ता ही चला गया, कुछ हो गया, घटना दुर्घटना के कारण आपकी प्रारब्ध से पहले भी मृत्यु हो सकती थी। प्रारब्ध से जो आयु थी ना, तो तभी ये प्रेत योनि और इस तरीके का बिना शरीर के जीवन का आता है, क्योंकि वो तो खत्म तो तभी होगा जब प्रारब्ध होगा। तो यहाँ भगवान भाष्यकार ने लिखा कि जो प्राणमय ब्रह्म की उपासना करते हैं, न अपमृत्युना म्रियन्ते, अकाल मृत्यु उनकी नहीं होती, और जो प्रारब्ध से प्राप्त आयु है उतनी जीते हैं। शतम वर्षाणि इति तु युक्तम, फिर लगता है उनको संतोष नहीं हुआ इससे कि सर्वायुषम से, तो उनका इसका ये अर्थ लेना ज़्यादा अच्छा है कि वो 100 साल जिंदा रहता है, क्योंकि जीवित उपनिषद में मनुष्य की आयु 100 साल ही बताई गई। कहा यहां सर्वम आयु से 100 वर्ष की आयु का ही अर्थ लेना चाहिए। श्रुति प्रसिद्ध है जो प्राणो ही भूता नाम आयु तस्मात् सर्वायुषम उच्यते इति यो यद गुणकम ब्रह्म उपासते स तद गुण भाग भवति। भाष्यकार लिखते हैं कि जो जिस गुणों से भावित होकर के अपने उस प्राणमय ब्रह्म में जिन गुणों की भावना करते हुए प्राणमय ब्रह्म की उपासना करता है, उसके अंदर भी वो गुण आना प्रारंभ हो जाते हैं। अर्थात अगर वो प्राण ब्रह्म की शक्ति मान करके उपासना करेगा तो वो भी शक्तिवान हो जाएगा। अगर ज्ञान की अधिकता मान करके प्राण ब्रह्म की उपासना करेगा तो उसमें भी ज्ञान बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आयु वृद्धि की उसमें भावना करके तो वो भी आयु भी उसकी बढ़ेगी। अगर उसमें करुणा नामक भाव की उपासना करके करुणा के गुण का आधान करके प्राण ब्रह्म की उपासना करेगा तो वो भी करुणावान होता चला जाएगा। अगर वो संयम और मर्यादा की अधिकता मान करके प्राण ब्रह्म की उपासना करेगा तो उसके जीवन में भी संयम और मर्यादा अवतरित होती चली जाएगी। ब्रह्म के जिस गुण की भी उपासना कोई भक्त करता है उसे उसी गुण रूपी फल की प्राप्ति हो जाती है। ये भाष्यकार कहते हैं। तद गुण भाग भवती विद्या फल प्राप्ते हेत्वर्थ पुनर्वत। इस प्रकार की विद्या अर्थात उपासना या मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन ऐसे प्राण, क्योंकि अभी देखिए नॉलेज तभी होगी जब हम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म को ही सत्य जान लेंगे। उसके पहले जितनी भी आप है जान रहे हैं वो उपासना ही है, वो मेडिटेशन ही है, वो विजुअलाइजेशन ही है, वो सत्य नहीं है। सत्य नॉलेज तभी कहा जाएगा, ज्ञान तभी कहा। ये विद्या फलम, उपासना का ही फल इस तरीके का होता है। तस्य पूर्वस्य अन्नमयस्य एष एव शरीरे अन्नमय भव शारीर। ये जो है उसके अंतर्गत बैठा हुआ प्राणमय आत्मा है अन्नमय के, और इसके बाद अब अन्योंतर आत्मा मनोमय है। इस प्राणमय से अलग और इसके अंतरंग मनोमय आत्मा है। इसका वर्णन अभी इस तीसरे अनुवाद में ही आने वाला है। हम अगली कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।